इकाई 3.1 भारतीय काव्यशास्त्र में अगला टॉपिक है शब्द शक्ति। शब्द का अर्थ उद्घाटित करने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। अब शब्द शक्ति, उसका शब्द और अर्थ। शब्द शक्ति है अमीधा, इसका शब्द है वाचक, अर्थ है वाच्यार्थ। लक्षणा, लक्षणा का शब्द है लक्षक, अर्थ है लक्ष्यार्थ। व्यंजना, व्यंजना का शब्द है व्यंजक और अर्थ है इसका व्यंगार्थ। रीतिकालीन कवि देव लिखते हैं, अमीधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन। अधम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत नवीन। ध्वनि को शब्द शक्ति का स्रोत नहीं माना जाता है। विश्वनाथ द्वारा अर्थ बोध कराने वाली वृत्ति ही शब्द शक्ति होती है। विश्वनाथ शब्द शक्ति को वृत्ति कहते हैं। मम्मट शब्द शक्ति के लिए व्यापार का प्रयोग करते हैं। अब इसके अंदर पहले है अमीधा, जहाँ स्मृति, बुद्धि, अनुभूति, शब्दकोश आदि के आधार पर कहे हुए शब्द को सुनते ही सबसे प्रथम जिस अर्थ का बोध होता है उसे वाच्यार्थ कहते हैं। वाच्यार्थ को कहने वाला शब्द वाचक कहलाता है और जिस शक्ति द्वारा अर्थ मालूम होता है उसे अमीधा कहते हैं। तो ये अमीधा की डेफिनेशन हो गई। इस शक्ति के द्वारा अनेकार्थी शब्दों के एक अर्थ का बोध होता है। अलंकार शास्त्र के अंदर अमीधा के लिए साक्षात सांकेतिक शब्द का प्रयोग हुआ है। भट्टनायक का मानना था कि रसानुभूति प्राप्ति में अमीधा शक्ति का प्रधान स्थान होता है। अमीधा शब्द शक्ति तीनों प्रकार के शब्दों जैसे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ के अर्थ का बोध कराती है। अमीधा शब्द शक्ति अर्थ बोध कराने के संदर्भ में लक्षणा और व्यंजना दोनों पर निर्भर होती है। आचार्य शुक्ल द्वारा अमीधा एवं वाच्यार्थ को ही अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। तो ये था अमीधा। अमीधा के बाद क्या है? लक्षणा। दूसरी शब्द शक्ति क्या है? लक्षणा। जब अमीधा द्वारा प्राप्त अर्थ को ग्रहण करने में किसी प्रकार की बाधा आ पड़ती है और मुख्यार्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है तो उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। लक्ष्यार्थ के वाचक शब्द को लक्षक कहते हैं और उसके लक्ष्यार्थ निर्धारणी शक्ति को लक्षणा कहते हैं। मुख्यार्थ को ग्रहण न करने के कारण कोई कवि या लोक परंपरा होती है अथवा कोई प्रयोजन होता है। जैसे मुहावरे तथा लोकोक्तियों में लक्षणा शब्द शक्ति मानी जाती है। आचार्य द्वारा लक्षणा के 6 भेद माने जाते हैं। 6 भेद कौन से हैं? गौणी लक्षणा, शुद्धा लक्षणा, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, शारूपा लक्षणा और साध्यवसाना लक्षणा। लक्षणा के मुख्य 2 भेद हैं, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा क्या होता है? इसको निरूढ़ा भी कहते हैं। रूढ़ा लक्षणा को निरूढ़ा भी कहते हैं। जहाँ मुख्यार्थ को ग्रहण करने में कवि या लोक परंपरा के कारण रुकावट पड़े वहाँ रूढ़ा लक्षणा होती है। जैसे फली शकल मन कामना लूटियो अगनति चैन। मनोकामना कोई वृक्ष नहीं है कि फले और चैन कोई धन नहीं है कि लूटा जा सके, पर ऐसा कहने से एक रूढ़ी सी चली आ रही है। अतएव यहाँ फली का अर्थ पूर्ण हुई और लूटियो का अर्थ प्राप्त किया आदि करना होता है, इसीलिए यहाँ रूढ़ा लक्षणा होगी। इसके 2 भेद है, गौड़ी और शुद्धा। गौड़ी रूढ़ा लक्षणा जब किसी विशेषण गुण के लिए रूढ़ी लक्षणा होती है अर्थात मुख्यार्थ को बाधित करके गुण, धर्म, सामान्य रूप और सादृश्य संबंध के आधार पर जबकि अर्थ लक्षित हो तब वहाँ गौड़ी रूढ़ी होती है। जैसे अचेतन थे सब नर नार। अचेतन का मुख्यार्थ है निर्जीव या मृत, किंतु बेहोश के अर्थ में रूढ़ी हो गया है। अचेतन एक गुण भी है, अतः यहाँ गौड़ी रूढ़ी होगी। फिर आती शुद्धा रूढ़ी लक्षणा। शुद्धा रूढ़ा लक्षणा में क्या होता है? जब किसी गुण विशेषारक्ति अन्य किसी संबंध से लक्ष्यार्थ का बोध हो वहाँ शुद्धा रूढ़ा लक्षणा होगी। जैसे पंच नद है अभिजन मेरा। पंच नद मतलब 5 नदियाँ, अभिजन जन्मभूमि। पंचनद का मुख्यार्थ है 5 बड़ी नदियां, परंतु यह शब्द पंजाब प्रांत के अर्थ में रूढ़ हो गया। पंजाब के स्थान पर पंचनद लिख दिया जाता है। इसी प्रकार पंकज, विहंग, मृग शब्द के मुख्यार्थ है कीचड़ में पैदा होने वाला, आकाश में गमन करने वाला, वनेचर पशु, परंतु ये क्रमशः कमल, पक्षी और हिरण के अर्थ में रूढ़ हो गए हैं। यहाँ पंकज आदि शब्दों का लक्ष्यार्थ किसी गुण के कारण नहीं, अतएव यहाँ शब्द शुद्धा रूढ़ा होगी। फिर आती है प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा जहाँ किसी प्रयोजन के कारण शब्द के मुख्यार्थ में बाधा पड़े वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है। जैसे मैंने राम रतन धन पायो, यह रामचंद्र जी को रतन धन कहा गया है। रतन धन का मुख्यार्थ धन संपत्ति, किंतु यहाँ ईश्वर भक्ति सूचित करने के प्रयोजन से रतन धन का अर्थ सर्वशक्तिमान या अत्यंत सुखदायी आदि करना होगा। अब इसके 2 भेद हैं, गौड़ी और शुद्धा। गौड़ी प्रयोजनवती लक्षणा क्या होते हैं? जहाँ सादृश्य मतलब जो सामने गुण है, सादृश्य लक्ष्यार्थ के बोध कराने में कारण हो वहाँ गौणी प्रयोजनवती लक्षणा होगी। जैसे पुन पुन बंधहु गुरु के पद जल जात, यहाँ पर पद जल जात में गौणी प्रयोजनवती लक्षणा होगी। पद मतलब पांव, जलजात मतलब कमल नहीं हो सकते, पांव कमल नहीं हो सकते, इसीलिए यहाँ इसका अर्थ कमल के समान कोमल पाव आदि करना होगा।
इसी प्रकार राशिमुख, कर पंकज, खंजन नेत्र, राशिमुख, कर पंकज, खंजन नेत्र या मृग नयनी आदि में भी गौणी प्रयोजनवती लक्षणा होगी। इसके भी दो भेद हैं, सारोपा और साध्य वासना। गौड़ी सारोपा में क्या होता है, जहाँ किसी वस्तु पर सादृश्य गुण के कारण किसी अन्य वस्तु का आरोप किया जाए वहाँ गौड़ी सारोपा होती है। जैसे प्राण पखेरु वीर के उड़त एक ही बार, यहाँ पर सादृश्य गुण उड़ना के कारण प्राण पर पक्षी का आरोप किया गया है, इसीलिए यहाँ गौड़ी सारोपा है। प्राण वस्तुतः पक्षी नहीं है, इसमें मुख्यार्थ की रुकावट भी है, परंतु प्रयोजन से लक्ष्यार्थ होगा, पक्षी के समान उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाला। सेकंड है इसके अंदर गौड़ी साध्य वसाना। गौड़ी साध्य वसाना में क्या होगा, जहाँ केवल लक्षक शब्दों द्वारा ही किसी वस्तु का कथन कर दिया जाए, इसमें केवल आरोप्यमान ही रहता है, आरोप विषय नहीं। जैसे श्वेत पीत संग श्यामधर, अनुगत सम अंतर, सोहत त्रिगुण त्रिदेव, त्रिजग प्रतिभास निरंतर। यहाँ श्वेत पीत और श्याम धार का आरोप वर्ण सादृश्य के कारण क्रमशः गंगा, सरस्वती और यमुना जी पर है, परंतु इन तीनों का यहाँ वर्णन नहीं किया गया, अतः यहाँ पर गौड़ी साध्य वसाना होगी। रूप का अतिशयोक्ति अलंकार में साध्य वसान लक्षणा विद्यमान होती है, प्रतीक विद्यमान में भी साध्य वसाना लक्षणा विद्यमान होती है। इसके बाद है शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा, जहाँ सादृश्य संबंध के अतिरिक्त अन्य किसी संबंध से लक्ष्यार्थ का बोध हो वहाँ शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा होती है। जैसे कर्तु धर्मामृत का पान, या धर्मामृत में मतलब धर्म और अमृत में सादृश्य संबंध नहीं है, परंतु तात्कर्म्य संबंध है। यहाँ मुख्यार्थ की रुकावट हुई है, क्योंकि धर्म वस्तुतः अमृत नहीं है, परंतु कार्यों की समानता है, अतः यहाँ शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा होगी। इसके चार भेद हैं, अजहत स्वार्थ या उपादान लक्षणा, जहत स्वार्थ या लक्षण लक्षणा, शुद्धा सारोपा और शुद्धा साध्य वसाना। पहला अजहत स्वार्थ, जहाँ प्रयोजनीय अर्थ की प्राप्ति के लिए मुख्यार्थ को ना छोड़ते हुए किसी दूसरे अर्थ के ग्रहण करने में अजह स्वार्थ होती है। जैसे धवल दाम चहु ओर, फहरत दुजा पताका, धरत घंटा मुधुनी, धमकत घोषा करी साका। यहाँ पर दुजा का मतलब ध्वजा, धरत का मतलब गूंजना, धुनी का मतलब ध्वनि, धौसा का मतलब नगाड़ा और साका शब्द है। ध्वजा स्वयं नहीं लहरती, घंटे की ध्वनि अपने आप नहीं गूंजती और नगाड़े का शब्द अपने आप नहीं होता, क्योंकि ये सब जड़ पदार्थ हैं, अतएव यहाँ ध्वजा, घंटे और नगाड़े का लक्ष्यार्थ हुआ। ध्वजा पकड़े हुए कोई व्यक्ति, घंटा बजाने वाला कोई व्यक्ति तथा नगाड़ा बजाने वाला कोई व्यक्ति, इन सब में क्रमशः ध्वजा, घंटा और नगाड़ा उपादान भी है और इन शब्दों ने अपना मुख्यार्थ भी नहीं छोड़ा है, क्योंकि उसी से संबंधित व्यक्ति का आक्षेप किया गया है। यहाँ सादृश्य के अतिरिक्त संबंध है, इससे शुद्धा है और प्रयोजन है, गंगा की महत्ता प्रकट करना। तो यहाँ पर क्या है, अजहत स्वार्थ, फिर है जहत स्वार्थ। जहत स्वार्थ जहाँ मुख्यार्थ को छोड़कर अन्य अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है वहाँ जहत स्वार्थ होती है। अजहत स्वार्थ में शब्द अपना मुख्यार्थ नहीं छोड़ता, उसी से संबंधित कोई अन्य अर्थ लगा लिया जाता है, परंतु जहत स्वार्थ में शब्द अपने मुख्यार्थ को बिल्कुल छोड़ देता है। जैसे भानु ताप उपजावे जिसको, वह ज्वाला न जड़ावे किसको, व्याकुल जीव न समूह निहारे, हाथ हुतासन के सब हारे। हुतासन का मुख्यार्थ यज्ञ की अग्नि, किंतु यहाँ इसका लक्ष्यार्थ होगा प्रचंड धूप। हुतासन शब्द से ने अपने अर्थ को एकदम छोड़ दिया है, इसलिए यहाँ पर जहत स्वार्थ होगी। फिर है शुद्धा सारोपा प्रयोजनवती लक्षणा, जहाँ किसी वस्तु का किसी के सादृश्य संबंध न होने पर भी एक वस्तु का दूसरी पर आरोप किया जाए। जैसे निर्धन के धन राम, निर्बल के बल राम। यहाँ श्री रामचंद्र जी पर क्रमशः धन और बल का आरोप किया गया है। धन और बल का मुख्यार्थ तो होता है संपत्ति और शक्ति, परंतु रामचंद्र जी संपत्ति और शक्ति नहीं है, अतः इसका लक्ष्यार्थ होगा सुखद और रक्षक, अतः यहाँ शुद्धा सारोपा प्रयोजनवती लक्षणा होगी। फिर है शुद्धा साध्य वसाना। शुद्धा साध्य वसाना में जहाँ आरोप्यमान जिन शब्दों से आरोप किया जाए, जहाँ आरोप्यमान ही रहता है, आरोप विषय नहीं रहता, वहाँ शुद्धा साध्य वसाना होती है, परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि दोनों में सादृश्य संबंध ना हो। जैसे बौरनी कहाँ बिछावती, फिरी फिरी सेज कुशान, सुनियो ना मेरे प्राण धन, चाहत आज कहूँ जान। यहाँ बैरनी शब्द सखी के लिए है और कुशानु शब्द फूलों के लिए आया है। केवल आरोप्यमान रहने से साध्य वसाना और सादृश्य संबंध के ना होने के कारण शुद्धा साध्य वसाना प्रयोजनवती है यहाँ पर। इसके बाद आता है व्यंजना। व्यंजना में क्या आता है, वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों के अतिरिक्त जिस अद्भुत अर्थ का बोध होता है उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। जिस शब्द से यह अर्थ प्राप्त होता है उसे व्यंजक कहते हैं और जिस शक्ति के द्वारा व्यंग्यार्थ का ज्ञान होता है उसे व्यंजना कहते हैं।
इसके दो भेद हैं, शाब्दी और आर्थी। शाब्दी व्यंजना क्या होती है? जहाँ व्यंजना शब्द पर निर्भर होती है वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है। जैसे चिर जीवो जोरी जुरो, क्यों ना सने गंभीर, को घटीरे वृष भानुजा, वे हलधर के वीर। यहाँ हलधर और वृष भानुजा में श्लेष होने के कारण एक गुप्त परिहास व्यंग है, परंतु इन व्यंजक शब्दों पर ही निर्भर है। यदि इनकी जगह इन्हीं के पर्यायवाची शब्द रख दिए जाए तो ये चमत्कार नहीं रह जाएगा। यहाँ व्यंजना जो है शब्द पर निर्भर है, अतः यहाँ पर शाब्दी व्यंजना है। इसके दो भेद हैं, अभिधा मूला और लक्षणा मूला। अमीधा मूला क्या होता है? जहाँ अनेकार्थी शब्दों का अमीधा द्वारा एक अर्थ निश्चय हो जाने पर भी अन्य कोई अद्भुतार्थ निकले, वहाँ अमीधा मूला शाब्दी व्यंजना होती है। जैसे आरंजित हो उषा सुंदरी ने सुख माना, लोहित आभावलित वितान अधर में ताना। यहाँ अमीधा से उषा काल का वर्णन निश्चित हो गया है। उषा मतलब सुबह का समय होता है, सूर्य निकलने से पहले का। किंतु आरंजित पुलकित लोहित, उषा सुंदरी उषा नामक स्त्री, उषा या प्रभात रूपी स्त्री, अधर मतलब ओष्ठ और आकाश, और वितान का मतलब है साड़ी और चंदोगा। इन शब्दों में भिन्नार्थ होने से एक अर्थ नायिका संबंधी भी निकल रहा है, अतः यहाँ पर अमीधा मूला शाब्दी व्यंजना हो। यहाँ अमीधा से उषा काल का वर्णन निश्चित हो गया है, किंतु आरंजित यानी कि पुलकित और लोहित, उषा सुंदरी उषा नामक स्त्री या उषा या प्रभात रूपी स्त्री, अधर अधर का मतलब ओष्ठ भी है आकाश भी है, और वितान का मतलब साड़ी और चंदोवा। इन शब्दों में भिन्नार्थ होने से एक अर्थ नायिका संबंधी भी निकल रहा है, अतः यहाँ पर अमीधा मूला शाब्दी व्यंजना होगी। दूसरी है लक्षणा मूला। लक्षणा मूला में क्या होता है? जहाँ लक्ष्यार्थ द्वारा एक अर्थ निश्चित हो जाने पर भी कोई दूसरा विलक्षण अर्थ निकलता हो, वहाँ लक्षणा मूला व्यंजना होती है। जैसे लालोनीश श्री जनक को लख, तत्काल झगड़ा मिट गया। लालोनीश श्री जनक मतलब लाल पगड़ी पहने हुए श्री जनक नामक सिपाही, लाल पगड़ी पहने हुए श्रीमान पिताजी। दो अर्थ आ गए इसके अंदर। यहाँ लक्षणा से सिपाही को देखकर दो लड़ते हुए व्यक्तियों का झगड़ा शांत होने का अर्थ निश्चित हो जाने पर भी एक दूसरा विचित्र अर्थ निकल रहा है कि बाहर आते हुए पिताजी को देखकर झगड़ते हुए सहोदर भाइयों में समझौता हो गया, अतः यहाँ लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना होगी। फिर आता आर्थी व्यंजना। जहाँ व्यंजना अर्थ पर निर्भर होती है वहाँ आर्थी व्यंजना होती है। जैसे अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। इसमें माता के स्नेह और दैन्य का चित्र व्यंग है, जो कि शब्दागत नहीं अपितु उनके अर्थ पर निर्भर है। यदि उपयुक्त शब्दों के स्थान पर उनके प्रति शब्द भी रख दिए जाए तो भी चमत्कार नष्ट नहीं होता, अतः यहाँ पर आर्थी व्यंजना होगी। इसमें 9 प्रकार कहे गए हैं। आर्थी व्यंजना के 9 प्रकार हैं। वक्तृत्व वैशिष्ट्य, बौद्धव वैशिष्ट्य, काकु वैशिष्ट्य, वाक्य वैशिष्ट्य, वाच्य वैशिष्ट्य, अन्य सानिध्य वैशिष्ट्य, प्रस्ताव वैशिष्ट्य, देश वैशिष्ट्य और काल वैशिष्ट्य। अब इसके अन्य बिंदु हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा व्यंजना के 3 भेदों की चर्चा की गई है, वस्तु व्यंजना, अलंकार व्यंजना और रस व्यंजना। साहित्य शास्त्र में ध्वनि का प्राय व्यंजना को माना गया है। साहित्य को रसपूर्ण, ग्राह्य और मर्म स्पर्शी बनाने हेतु व्यंजना के प्रयोग को महत्वपूर्ण माना जाता है। ये अमीधा और लक्षणा से अधिक व्यापक और गहरा माना जाता है। काव्य के भीतर अमीधा अधम काव्य, लक्षणा मध्यम काव्य, व्यंजना उत्तम काव्य के रूप में स्थापित किया जाता है। श्लेष अलंकार के भीतर व्यंजना शक्ति होती है। फिर इसके अंदर तात्पर्य वृत्ति शक्ति। तात्पर्य के अनुसंधान करता कुमारिल भट्ट तथा प्रभाकर माने जाते हैं। आचार्यों के मतानुसार आकांक्षा, योग्यता और सन्निधिपूर्ण शब्दों से वाक्य का अर्थ जाना जाता है। अकेला शब्द पूरा अर्थ देने में असमर्थ होता है, इसे ही तात्पर्य वृत्ति कहते हैं। आकांक्षा, जहाँ शब्दों के अर्थ के प्राप्ति के लिए दूसरे शब्दों की चाह रहती है, उसे आकांक्षा कहते हैं। जैसे बंदर या पानी कह देने से किसी अर्थ का बोध नहीं होता। यदि इन शब्दों में आकांक्षित शब्द बोलता है और बरसता है जोड़ दिए जाएं तो वाक्यार्थ की पूर्ति हो जाती है। जैसे बंदर बोलता है और पानी बरसता है, तो ये यहाँ पर अर्थ प्राप्त हो जाएगा। फिर आता है सन्निधि, आसक्ति भी बोलते हैं इसको। वाक्य के विभिन्न शब्द कालिक या दैशिक दृष्टि से प्राय निकट होने चाहिए। यदि एक वाक्य के 4 शब्द 1-2 दिनों के अंतराल पर बोले जाएं, कालिक अंतराल, या अलग अलग पृष्ठों पर लिखे जाएं, इसको दैशिक अंतराल कहते हैं, तो अर्थ बोधन की क्षमता पैदा नहीं होती। जैसे मुझे घर जाना है, वाक्य को बोलकर मुझे कहकर चुप हो जाना, या फिर 10-12 मिनट बाद घर, फिर 10-12 मिनट बाद जाना उच्चारित करने से वाक्य सन्निध रह जाता है, मतलब अधूरा रहता है। इसी तरह इस वाक्य के पदों को अलग अलग पृष्ठों पर लिख देने से उसका अर्थ प्राप्त नहीं होता, इसको सन्निधि कहते हैं। मतलब एक ही टाइम पर बोलना पड़ेगा, एक ही टाइम पे एक ही जगह पर लिखना पड़ेगा। फिर आता है योग्यता अर्थात बौद्धिक संगति। वाक्य में शब्द पद का प्रयोग संदर्भ के अनुसार संगति पूर्ण होना चाहिए। उदाहरण, मुझे चाय खानी है। इस वाक्य में प्रयुक्त सभी पद सार्थक तो अवश्य हैं,
परंतु यहाँ सदर्भ के अनुकूल संगति का अभाव है, क्योंकि चाय खाई नहीं पी जाती है।